सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 जनवरी सन 2025 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम प्रमुख दालों की साप्ताहिक समीक्षा आप तक प्रस्तुत करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उड़द के ऊपर। गौरतलब है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखी जा रही है, दूसरी तरफ भारत में रबी की कम बिजाई के कारण और सीमित स्टॉक ने घरेलू कीमतों को अभी भी थामे रखा हुआ है। आइए जानिए पूरी बाजार की समीकरण। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आगामी फेस्टिवल सीजन यानी संक्रांति और पोंगल के लिए मिलर्स की खरीदारी लगभग पूरी हो जाती है, जिससे उड़द के बाजारों में मांग अब थोड़ी सुस्त होने की संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है कि म्यांमार यानी बर्मा की उड़द मुनाफा वसूली होने के कारण पिछले सप्ताह बर्मा मूल की उड़द की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि भारत के डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार में अच्छी क्वालिटी वाली उड़द की सीमित अवेलेबिलिटी और मिलर्स की ज़रूरत के अनुसार खरीदी से घरेलू बाजार में मंडियों के दाम मजबूत दिखाई दिए। दूसरी ओर व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि निकट भविष्य में कीमत एक सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड रहने की संभावना अधिक नजर आ रही है। दोस्तों किसी भी फसल की तेजी मंदी का असर उसकी रकबे और पैदावार को ध्यान में रखकर अक्सर किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि रबी फसल की बिजाई की क्या संभावना है। भारत में इस साल रबी सीजन की उड़द की रकबे में यानी बिजाई क्षेत्र में कमी देखने को मिली, जो आने वाले समय में सप्लाई को प्रभावित कर सकता है और आयात बढ़ा सकता है। कुल बुआई 2 जनवरी सन 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में रबी की उड़द की बिजाई पिछले साल के मुकाबले 7% कम होकर 3.98 लाख हेक्टेयर में रही। यदि स्टेट वाइज देखें यानी राज्यवार स्थिति देखें तो तेलंगाना में बुआई पिछले साल 39,171 एकड़ के मुकाबले 34% गिरी कर 25,754 एकड़ में रह गई है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि तेलंगाना में सबसे अधिक उड़द की बिजाई में के रकबे में फर्क आया है, लगभग 34% पिछले साल के मुकाबले यानी 39,000 के मुकाबले 25,000। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में उड़द का रकबा मामूली 3% की बढ़त के साथ 2.01 लाख हेक्टेयर दर्ज किया है। अब नई आवक की बात करें तो करीमनगर नंदयाल में नई फसल की आवक अगले 15 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर और अनुमान लगाना आसान होगा। अब म्यांमार और बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देख लेते हैं कि म्यांमार में नई फसल की आवक पर बाजार की पैनी नज़र है। स्टॉक का अनुमान लगाएं तो 2025 का पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग 90,000 से 1 लाख टन होने का अनुमान म्यांमार में लगाया जा रहा है। 2026 में नई फसल 9 से 10 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसकी आवक जनवरी के मध्य से शुरू हो जाएगी। भारत के लिए शिपमेंट फरवरी से शुरू होने की प्रबल संभावना है, यानी 2026 की 9 से 10 लाख टन और 2025 का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 90,000 से 1 लाख टन माने तो लगभग 11 लाख टन के आसपास म्यांमार की टोटल फसल होगी।
अब आप सीएनएफ की दरें की बात कर रहे हैं तो चेन्नई पोर्ट में 10 जनवरी तक बर्मा FAQ $785 और SQ $865 प्रति मैट्रिक टन पर कारोबार होने के समाचार हैं। पिछले सप्ताह के मुकाबले ये $5 की मामूली गिरावट देखी गई है। प्रमुख मंडियों की बात करें तो पिछले सप्ताह चेन्नई में बर्मा FAQ 7,250, इसमें साप्ताहिक ₹100 की गिरावट है। दिल्ली वर्मा मूल की SQ 8,275, इसमें ₹125 की गिरावट है। मुंबई दाल जो उड़द दाल है वो ₹10,500 है, यहाँ पर ₹200 की बढ़त यानी प्लस है। और गुंटूर पॉलिश 7,800 से 7,825, यहाँ पे ₹125 की तेजी देखी गई है प्रति कुंटल। तो कुल मिलाकर उड़द का बाजार मिला जुला प्रमुख यानी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और गुंटूर में देखा गया। अब बात कर लेते हैं कि कम बुआई, घरेलू स्टॉक की कमी और कीमतों को निचले स्तर पर मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद है। कारोबारियों को अब भारतीय करेंसी यानी डॉलर रुपये की चाल, आयात की गति, बर्मा से नई फसल की आवक पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही कारक बाजार को अगली दिशा तय करेंगे। दोस्तों बात महत्वपूर्ण ये है कि उड़द पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रह जाता है कि ये एक प्रमुख दालों में से एक मानी जाती है। दोस्तों आज के ही दूसरे एपिसोड में हम चना और तुअर के ऊपर भी अपडेट देंगे। दोस्तों आपको याद होगा हमने चने, उड़द, मसूर और मूंग, मोठ के ऊपर जो अपडेट दिए वो सही साबित हुए हैं। साथ दोस्तों तेजी आने पर तेजी और मंदी आने पर मंदी का विश्लेषण से फ़ायदा कभी नहीं होता है। यदि आप मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर इंपोर्टर हैं तो दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज और कपास इन सब की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा हमारा सब विशेष ध्यान स्पॉट मार्केट पर ही रहता है। साथ साथ कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।